फंक्शन वाला मोड है वो शुरू हो चुका है। कल है मेरी कज़न का बर्थडे, तो उसके लिए मैं आई हूँ मॉल एंड मैं उसके बेबी के लिए कर रही हूँ शॉपिंग। सो आई एम इन मॉल एंड लेट्स सी जो भी मैं खरीदने वाली हूँ आई विल बी टेलिंग यू। सो राइट नाउ आई एम इन लाइफस्टाइल, लेट मी जस्ट शो यू। आई थिंक मुझे एक फ्लोर और ऊपर जाना है। लेट मी जस्ट गो हियर एंड देखते हैं कि क्या मिलता है मुझे। मेरे को बेसिकली उसके लिए वार्म जैकेट लिए, मैंने प्रेफरेंसेस पूछी हैं, बट दिस इज़ नॉट किड एरिया, सो लेट्स गो किड एरिया। सो गाइस बेसिकली ये जो दिसंबर का मंथ होता है, हैज़ यू ऑल नो कि बहुत सारे वेडिंग सीजन्स होते हैं और बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो मेरा जो है बैक टू बैक 7th 8th नाइट मेरे को तीनों दिन फंक्शन में जाना है। सो कल है मेरी जो फ्रेंड है उसकी ब्रदर की वेडिंग है एंड उसके लिए आई बी गोइंग टू द संगीत फंक्शन एंड वहाँ मैं बिकॉज इट्स अ संगीत नाइट, सो आई बी वेयरिंग नॉर्मल समथिंग। लेकिन परसों जो है मेरे कज़न की बेटे का बर्थडे है, सो आई बी गोइंग देयर। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ किड्स एरिया में और अब हम लोग देखेंगे कुछ जैकेट्स, ठीक है, क्योंकि उसमें शी विल बी गोइंग वो जा रही है बेसिकली आउट ऑफ इंडिया एंड वहाँ पे शी विल बी गोइंग टू जर्मनी। सो वहाँ पे बहुत ठंड होने वाली है, तो उसमें मैंने उससे बोला था कि मुझे क्या चाहिए। सो शी हैज़ टोल्ड मी दैट आई कैन गो फॉर सम वार्म जैकेट फॉर हर किड। सो मैं वो देखने वाली हूँ एंड आई बिफोर दिस आई वेंट टू ज़ारा ऑल्सो, सो आई चेक देयर ऑल्सो, मुझे पसंद आया है। सो आई हैव लिमिटेड टाइम, मैं यहाँ पे भी देखने वाली हूँ। आई मीन लाइफस्टाइल एंड दे हैव डिफरेंट ब्रांड्स फॉर किड्स, सो आई विल बी एक्सप्लोरिंग दैट टू एंड देन फाइनल देखने के बाद मैं कोई वार्म जैकेट एंड जीन्स लेने वाली हूँ। ये मैं परसों का कर रही हूँ। कल वाला जो है संगीत फंक्शन, उसके लिए ऑलरेडी आई वाज हैविंग बेडशीट सेट एंड अ वेरी नाइस गणेश स्टैचू जो मैं पैक करवा चुकी हूँ। सो बस मैं ऑफिस से बहुत रश में थी इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, बट मुझे मॉल आके लगा आई हैव सम टाइम सो आई शुड शूट दिस। सो आई एम इन लाइफस्टाइल राइट नाउ एंड लेट मी गिव यू द लुक। तो मैं जितना शूट कर सकती हूँ मैं उतना आप लोगों के लिए करूँगी। और अब हम चलते हैं, कुछ देखते हैं बिफोर इट गेट्स टू लेट, बिकॉज मेरे पास सिर्फ हाफ एन आवर है, मुझे बहुत कुछ करना है। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ ज़ारा, ओके, एंड जैकेट की मैं बात कर रही हूँ, पिक करने वाली हूँ। तो आई एम एट ज़ारा स्टोर एंड थैंक गॉड मुझे एंट्री मिल गई। सो आई विल क्विकली गो देयर बिकॉज मैंने ऑलरेडी जैकेट जो है शॉर्टलेस करके रखी हुई है और मुझे सिर्फ पिक करनी है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे एंट्री मिल गई, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि स्टोर क्लोज ना हो जाए और फिर मुझे कल दोबारा आना पड़ता, विच आई डिडंट वांटेड। सो आई क्विकली गो, किस सेक्शन है कहाँ, मैं गलत सेक्शन में आ गई हूँ जल्दबाजी के चक्कर में आकर उनसे बात। एंड हियर इज़ माई लुक ऑफ द डे। जो मैं ऑफिस गई थी, आई एम जस्ट वेयरिंग नॉर्मल बेल बॉटम विद दिस मार्क पोलो स्वेटर। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बिकॉज इट्स गिव मी वेरी क्लासी एंड चिक लुक। फिलहाल मेरी हालत बड़ी ख़राब हो रखी है। स्टे ट्यून्ड गाइज। I got my Zara ka jacket, red wala, which I'm gonna show you once I'll reach home. Let me show you this Christmas tree. So Merry Christmas everyone. And Pacific Mall, it's very famous. जब भी यहाँ पे कोई भी ओकेजन होता है, so they always decorate the mall like that. But it's all covered now. I wish I could show you. See, I'm in Pacific. I wish I could show you the full entire this thing. But ठीक है, जितना भी दिख रहा है, it's looking beautiful. And this is the entire mall. And it's a very famous mall in West Delhi. They have all the different brands and right now it's in Christmas theme. The whole mall is decorated on a Christmas theme. So on that note, I'm done with my shopping and now I'm moving towards home. और बस अभी घर चलते हैं, मुझे क्विकली जिम भागना है। मेरा जिम 10 to 11 होता है, ऑलरेडी 9:30 हो चुके हैं। आई हैव टू रश एंड देन मेरे घर से तो दूर है ही, मॉल 15 मिनट्स का डिस्टेंस है। तो मैं आज यही मॉल में थी, तो मैंने अपने कज़न जो मेरा नेफ्यू है उसके लिए मुझे जीन्स और जैकेट लेनी थी, बट उसने मुझे बोला जीन्स बहुत सारी हैं, तो मैंने फिर स्वेटशर्ट एंड जैकेट का कॉम्बो लिया है। द स्वेटशर्ट इज़ इन ग्रे कलर एंड अब मैं आपको थोड़ा सा मॉल दिखा देती हूँ बिकॉज सी देयर इज़ फॉसिल, नाइका
Nike and the Apple Store. So basically it has all the brands. मैं आपको एक बार बाहर से व्यू दिखाती हूँ. देखो दो ट्रीज. सो इन्होंने पूरा क्रिसमस जो डेकोरेशन है वो हो चुका है एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल. कल जैसे कि आप लोगों ने देखा मैं मॉल में थी और मैंने अपने नेफ्यू के लिए गिफ्ट्स लिए और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज से मेरे बैक टू बैक फंक्शन शुरू हैं. सो अभी मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ. एक्चुअली आई हैड दिस प्लान कि मैं थोड़ा जल्दी निकलूँगी. आई विल बी गोइंग टू सैलून एंड देन आफ्टर दैट आई विल बी कमिंग होम एंड गेटिंग रेडी, जो कि प्लान फेल हो गया एंड बिकॉज मैं लेट हो गई हूँ. तो अब मैंने प्लान चेंज कर दिया है. एक्चुअली मैं जहाँ सैलून ही रही थी मैंने एड्रेस चेंज किया और मैं घर ही जा रही हूँ बिकॉज मैं बहुत लेट हो जाऊँगी. तो मैं सोच रही हूँ सर्विसेज में कल आराम से लूँगी, ऑफिस आके कल टाइम पे निकलूँगी और देन शाम को फंक्शन पे जाऊँगी. सो अभी मैं डायरेक्ट घर जा रही हूँ एंड देन आई विल बी गेटिंग रेडी बिकॉज इट्स अ संगीत फंक्शन. तो मैं खुद ही रेडी होने वाली हूँ एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या पहनने वाली हूँ. जो आज वाला मेरा आउटफिट है दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट आउटफिट बिकॉज वो बहुत क्लासी है, बहुत हैवी नहीं है. वो देखने में हैवी लगेगा बट यू नो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी एलिगेंट और मेरा फेवरेट कलर भी है गोल्डन. मैं इतना बता देती हूँ. सो एक बार मैं पूरा रेडी हो जाऊँगी, मैं आपको बताऊँगी. और अभी हम निकल चुके हैं एंड द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट एज यूजुअल बिकॉज एयरपोर्ट के पास बहुत सारी ग्रीनरी होती है. तो मुझे पर्सनली दिल्ली की अगर आप मुझे एरिया चुनने हो तो कैंट हो गया या फिर यू नो एयरपोर्ट एरिया हो गया. सो आई पर्सनली लव दैट एंड बस अभी हम घर जा रहे हैं एंड येस रास्ते में मुझे यू नो जो गिफ्ट्स मैंने ली थी वो मैंने पैकिंग पे दे दी है तो वो भी कलेक्ट करनी है घर के नीचे से. सो एक बार मैं कर लेती हूँ एंड देन मैं आप लोगों को थोड़ी देर में मिलती हूँ. स्टे ट्यून. तो गाइस मैं पहुँच गई हूँ घर अपना सारा सामान लेके और मैं जा रही हूँ ऊपर. मैं फटाफट होंगी रेडी. मैंने कुछ ग्रॉसरी भी ली है. A few moments later. Oh my God, आप लोग डरना मत. तो क्या बोलते हैं मैं घर पहुंच गई थी और घर पहुंच के देखो आप देख सकते हो कि मैंने चेंज भी कर लिया बिकॉज मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स टाइप चाहिए था. आई जस्ट हैव माई कप ऑफ कॉफ़ी एंड विद सम स्नैक्स. जो मेरा इवनिंग स्नैक्स होता है मोस्टली सब्जी होती है बट आज जब मैं आई तो मेरे हबी ने कुछ तो मैकडोनल्ड्स मंगवाया था मील. तो मेरे लिए पिज़्ज़ा मैकपफ है तो मैं थोड़ा सा वो खाऊंगी. जो कुछ ना कुछ मुझे खाना होता है दैट इज़ ऑल्सो स्टफ्ड विद वेजिटेबल्स ओनली. एंड उसके बाद मुझे लगा तब तक मैं वो सब कर रही हूँ. सबसे पहले तो अभी मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ. मैं जाऊँगी और मैं पूजा करूँगी. पूजा मैं ऐसे कर लेती हूँ मतलब पैक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो तब तक वो ड्राई भी हो जाएगा. उसके बाद आई हैव माई कप ऑफ कॉफ़ी एंड दैट स्नैक्स एंड फिर मैं रेडी होना शुरू करूँगी. तो मुझे लगा मैं क्विक से आपको अपडेट दे देती हूँ. और अभी मेरा पैक गीला है इसलिए मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद मैं बात नहीं कर पाऊँगी. सो मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ एंड स्टे ट्यून एंड दिस इज़ हाउ आई लुक. मेरे को तो मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ एक्चुअली क्योंकि जब घर पहुँचते हो रिलैक्स करने का मन करता है बट टाइम बहुत कम है तो फटाफट बहुत सारी चीज़ें करनी है. स्टे ट्यून. हे गाइस, सो मेरी पूजा हो चुकी है. आप देख सकते हो पूजा मैंने कर ली और उसके बाद ये रहा मेरा इवनिंग मील. क्योंकि आज मैं घर आ गई थी और परांठे बना हुआ था मेरे हस्बैंड के लिए तो मैंने सोचा मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ. एंड आई हैव माई ब्लैक कॉफ़ी विद सम पिज़्ज़ा मैकपफ जो थोड़ा सा उसने खाया भी है एंड विद माई चोको डिप्स. एंड अब मैं कुछ देखूँगी. पैक मैंने अभी तक रिमूव नहीं किया है, अभी करती हूँ खा के और फिर इमीडिएटली मुझे रेडी होना है. तो हे गाइस, सो आई एम ऑल रेडी. सॉरी मैं च्युइंगम खाई थी इसलिए अटक गया. आई एम ऑल रेडी और मुझे पता ही नहीं चला मैं आके इतना स्वीट टाइम ले रही थी अपना कि मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ. मतलब बहुत लेट हो चुकी हूँ. देख लो मैं कितना फंबल मार रही हूँ. मैं लेट हो चुकी हूँ और अभी बस मुझे फटाफट निकलना है. मैंने कहा मैं निकलने से पहले एक बार आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैं वहाँ जाके बिजी होने वाली हूँ. और सो दिस इज़ माई एंटायर लुक एंड दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट आउटफिट बिकॉज ये इतना ग्लिटरी लगता है बट पहनने में बहुत लाइट वेट है. प्लस गोल्डन मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत क्लासी लगता है. सो वहाँ मिरर में या मैं किसी को बोल के फुल लुक दिखाऊंगी. आई कैन स्टिल शो यू. यस मैं घर पे हूँ. मैं आपको अपने मिरर में दिखाती हूँ फुल लुक. सो बेसिकली ये जैकेट सूट है. कट्स हैं साइड में भी एंड जो इसके यहाँ पे है फुल जैकेट है. ये सारे बटन मीन्स यू नो ऐसे आप अलग करके भी कर सकते हो या फिर हाफ ओपन करके पहन सकते हो. साथ में इसके कॉपर कलर का प्लाजो है एंड मैंने इसको टीम अप किया है गोल्डन फुटवेयर से. अबाउट माई मेकअप यू कैन सी. मैं आपको यही दिखा देती हूँ.
मेकअप में मैंने बेसिकली गोल्डन और कॉपर का आई शेडो मिक्स किया है विद ऑरेंज। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गोल्डन के साथ ऑरेंज बहुत अच्छा जाता है। एंड हेयर मैंने थोड़े क्रिम करके लाइट छोड़ दिए हैं। इयर रिंग्स आई एम वेयरिंग दिस इज़ इंडो वेस्टर्न विद बेसिक रिंग्स एंड ये मेरा बेसिक होता है। ज्वेलरी मैं थोड़ा मिनिमम रखती हूँ एंड ये रहा मेरा एंटायर लुक। एंड मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के भाई के संगीत फंक्शन में, सो स्टे ट्यून। हे गाइस, सो मैं निकल चुकी हूँ और मैं हूँ रास्ते में और बस मेरे को फटाफट पहुँचना है बिकॉज ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई हूँ। ऑलरेडी 9:30 हो गए हैं। मेरा टारगेट था कि मैं एटलीस्ट 9 बजे निकल जाऊँगी बट करते करते बहुत लेट हो गया। सो पहुँचते मेरे को 10 बज जाएंगे एंड मैं वहाँ पे सिर्फ 2 घंटे के लिए होंगी। बट मैं इसलिए भी लेट जा रही हूँ क्योंकि इट्स लाइक अ लेडीज़ संगीत नाइट है बेसिकली। तो उनके वहाँ पे ये है, जनरली हमारे यहाँ पे तो शाम में शुरू हो जाता है बिकॉज अगले दिन शादी होती है। तो हर किसी का अपना अपना कल्चर होता है। हमारे यहाँ पे मतलब शादी से एक दिन पहले 7 बजे फंक्शन शुरू हो जाता है संगीत नाइट एंड 12-1 बजे तक ख़त्म हो जाता है। उनका ऐसा है कि 8-10 मतलब 9 बजे डिनर शुरू हुआ है अभी एंड 11 बजे लेडीज संगीत शुरू होगा एंड 4 बजे तक चलेगा। एंड उसके बाद कल शादी नहीं है तो वो कल ब्रेक होता है क्योंकि उसकी सिस्टर की शादी में भी यही हुआ था। एंड देन परसों शादी है और वो दिन की शादी है। सो ऑब्वियसली सब लोगों का अपना अपना कल्चर होता है। तो आई रियली वांट टू सी दैट एंड इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ बिकॉज अपने साइड का तो हमें पता ही होता है बट आप अगर किसी और कल्चर का फंक्शन देखते हो तो थोड़ा अलग एक्सपीरियंस मिलता है। सो मैं वहाँ पहुँचती हूँ एक बारी एंड देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ। So I hope you like my outfit because I personally loved it. मुझे हमेशा से and you wouldn't believe this outfit is before my marriage. You know, it's been, I think this outfit को almost 8-9 साल हो गए and I still fit into it and that's, I feel so happy because I love getting fitted in my all the old outfits. It shows that I'm still maintaining the same figure. So and so I think everyone and you should repeat your clothes. ये तो अभी हमने रिसेंटली वी हैव लर्न फ्रॉम आलिया भट्ट ऑल्सो दैट उसने अपनी शादी की साड़ी शी वोर इट फॉर हर नेशनल अवार्ड जब वो रिसीव करने गई एंड वी ऑल शुड रिपीट आवर आउटफिट्स फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो एंड why to waste money unnecessary. So if you look good in the old outfit also, it's not a big deal to repeat that. So on that note, stay tuned.
तो गाइस अब हमने बहुत डांस कर लिया और हमने पिक्चर्स भी ले ली, रील्स भी बना दी और अब सब लोग खाना खा रहे हैं। और वहाँ पे चल रही है लड़कों की दारू पार्टी और ये है हम। सो नाउ हैव माय फूड एंड मुझे फिर जल्दी से खाना खा के आई जस्ट हैव माय डिज़र्ट एंड फिर मुझे निकलना है घर के लिए बिकॉज ऑलरेडी 12 बज चुके हैं और कल सुबह मेरा ऑफिस भी है। फंक्शन आई रियली हैड अ फन। आपने देखा कि कितना डांस किया हम लोगों ने। सो इट वाज ऑल क्योंकि जो भैया हैं उनकी और मेरी फ्रेंड है वो तो रुकी ही नहीं है। आई थिंक वो नॉन स्टॉप डांस कर रही है, बस वो खाने के लिए थोड़ी देर रुकी थी। सो इनफैक्ट मैंने भी इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाई बिकॉज वो मेरे हाथ से फ़ोन बार बार ले रही थी। शी वाज लाइक डोंट मेक वीडियोज, जस्ट एन्जॉय, जस्ट डांस। सो इवन आई ट्राइड, मतलब मैंने भी बहुत इन्जॉय किया एंड देन वी हैड डिनर एंड नाउ बिकॉज आई हैव माई ऑफिस टुमारो सो आई एम ऑलरेडी लेफ्ट फॉर दैट, मतलब मैं निकल चुकी हूँ बिकॉज कल अभी घर जाके मुझे कल की तैयारी करनी है। कल शाम को जो मैंने आपको बताया था मेरे कज़न सिस्टर के बेटे का बर्थडे है वो भी करना है। सो आई होप आप लोगों को भी ये मोमेंट्स हैप्पी मोमेंट्स जो इंडियन वेडिंग्स में होते हैं ये बिल्कुल और अभी तो मैं आ गई हूँ। ये फंक्शन तो 4 बजे तक चलने वाला है, प्रॉपर लेडी संगीत होने वाला है और वहाँ पे गद्दे वद्दे सब रखे हुए थे, पूरा मतलब उन्होंने पूरा इंतजाम करके रखा था। बट बिकॉज मेरे कमिटमेंट्स हैं तो मेरे को आना पड़ा। सो परसों इसी वाली वेडिंग में मैं आने वाली हूँ जो कि दिन की वेडिंग है। तो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है और आपको मेरी ये लुक अच्छी लगी है सो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, इसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो ऑन दैट नोट हैप्पी डिसम्बर एंड जो वेडिंग डेज जिसके भी हैं, जहाँ जहाँ जाना है, जस्ट एन्जॉय द ईच मोमेंट ऑफ योर लाइफ। ऑन दैट नोट लव यू।